हेलो। आज का मैच चंदौली और देवरिया के बीच खेला जा रहा है, जो कि बहुत ही बेहतरीन मैच होगा। और आप सब ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाइव को मेरे शेयर करें, ताकि मैं लाइव चलाऊं और मुझे भी चलाने में थोड़ा मजा। शिवांश यादव, आर्यन रघुवंशी। और आज आखिरी मैच है शिवांश यादव लीग मैच का। पहली गेंद खेलेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर, और कल मैच आर्यन रघुवंशी। परसों से जो कि है कि जो सेमीफाइनल का होड़ चालू हो जाएगा और इसके बाद सेमीफाइनलिस्ट टीम मिल जाएगी। आकाश ओझा। कल के बाद परसों से फाइनलिस्ट टीम भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो आकाश ओझा रोड रन से तेज गेंदबाजी करने को तैयार है। चंदौली की टीम बॉलिंग आक्रमण, बैटिंग आक्रमण पर चालू हो चुका है। अंपायर से गार्ड लेते हुए आज इस मुकाबले के दोनों अनुभवी अंपायर जितेंद्र यादव जी और मनोज कनौजिया जी की जोड़ी काफी वरिष्ठ अंपायर, खिलाड़ी इतना झुक कर अगर अच्छा लग रहा है हर विधा से जुड़े हुए हाँ, नहीं तो मनोज कनौजिया जी लगातार इस आयोजन में अपनी उपस्थिति दर्ज करा करके शानदार कार्य को निभाते हुए गेंदबाज आकाश ओझा की पहली गेंद का सामना करेंगे स्ट्राइकर बल्लेबाज शिवांश यादव और उनके साथी नॉन स्ट्राइकर आर्यन रघुवंशी। बारंबार स्वागत, अभिनंदन, वंदन आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का इस ग्राउंड से। आज का मुकाबला इस YCHL T20 क्रिकेट कप के चौथे मैच में चंदौली और देवरिया के सामने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी की स्मृति में यह टूर्नामेंट चंदौली और देवरिया के बीच हो रहा है। और गेंदबाज तैयार, बल्लेबाज तैयार और हमारे पहली गेंद के लिए तैयार शिवांश यादव और साथी उनके आर्यन रघुवंशी। देवरिया के विकेट कीपर नाम बताइए। विकेट कीपर अमन। सामने लिख लीजिए विकेट कीपर डब्ल्यू के। पहली गेंद लेके चले गेंदबाज, बल्लेबाज तैयार। और ये पहली गेंद काफी अच्छी गेंद कही जा सकती है, बिल्कुल मिडिल विकेट के सीधे डक किया गया और बिना किसी रन के सुरक्षात्मक तरीके से वहीं पर प्लेट भर किया। काफी जबरदस्त माहौल इजाज अंसारी हम लोगों के बीच में उपस्थित होते हुए और भोजपुरी न्यूज के को एंकर है इजाज अंसारी। अगली गेंद पुनः एक बार इस बीच एक और अच्छी गेंद, टप्पा खाने के बाद नीची रही गेंद और जज किया, देखा परखा और वहीं पर प्लेट भर कर दिया। आज इस मुकाबले के मुख्य अतिथि त्रिपुरारी सेवा सदन के डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी होंगे। अगली गेंद अच्छी गेंद, वहां पर कवर, शॉर्ट कवर पर प्लेट किया बिना किसी रन के। बिल्कुल आज यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच में चंदौली और देवरिया की टीम आमने सामने। आकाश ओझा स्ट्राइकर गेंदबाज अगली गेंद के साथ एक बार। इस बीच काफी अच्छा सुरक्षात्मक तरीके से दिशा दिखाया। गैप लगातार ढूंढ रहे लेकिन मिल नहीं पा रहा है। काफी अच्छी तकनीक कही जा सकती है बल्लेबाज, यही खासियत है इस लेदर बॉल के मुकाबले में। गेंद के मेरिट के हिसाब से आपको बल्ला चलाना होता है। एक और अच्छी गेंद, एज लगा है लेकिन उसके फील्डर नीचे नहीं आ पाएंगे, पेड़ उसके सामने और निश्चित तौर पर एक सुरक्षा मिली को, अन्यथा उसके फील्डर नीचे आ सकते थे, विकेट का पतन हो सकता था। यह नियम है कि पेड़ में टकराएगा तो गेंद के हिसाब से ही आपको रन मिलेगा, जहां और दूसरे पेड़ में कि पत्ते में यदि टकराएगा तो 6 छक्का मारा जाएगा। चलिए अगली गेंद के साथ लेफ्ट आर्म और विकेट उसको दिशा दिखाया है लेकिन फील्डर पॉइंट पर खड़े फील्डर ने फील्ड किया। इसके साथ ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति के बाद चंदौली टीम का स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर।
चंदौली और देवरिया की टीम आमने सामने। चंदौली के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। एक अच्छा टोटल 7-70, 160-70 रन काफी बड़ा साबित हुआ कल के मुकाबले में, एक रोमांचक मुकाबले में। हाँ, बॉलर ने बताइए। दीपू गुप्ता मंच से गेंदबाजी करने को तैयार। बारंबार स्वागत, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी खेल प्रेमियों का इस ग्राउंड से। बलिया क्रिकेट एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित यह राज्य स्तरीय क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। इस मुकाबले में मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी होंगे, विशिष्ट अतिथि सनी सिंह विशेष होंगे। गेंद उसको फ्लिक किया है, देखना होगा कहा जाएगी, और एक करामाती शॉट कहा जाएगा 4 रन के लिए। लेग में खेला था और गई वाइड की दिशा में। बिल्कुल यही तो तजुर्बा है, यही तो क्रिकेट है। छड़ पल पल खेलना चाहते थे कहीं अतरंगी शॉट देखने को मिलता है। पिछले अतरंगी शॉट बाउंड्री लाइन से बाहर गई और मारना चाहते थे लेग साइड में, लेकिन गेंद गई पॉइंट के क्षेत्र में। और हालांकि रन आना चाहिए, चाहे कैसे भी आए रन, चौका मिला। इसमें क्लिक किया है, लेकिन से बाहर देखना होगा 6 रन। 6 रन का इशारा आता हुआ पायर का जबरदस्त है, बिना प्रयास का, तकनीक के दम पर आसानी के साथ मिड विकेट बाउंड्री रेखा को पार कर दिया। दूसरे पेड़ के पत्ते में यदि गेंद लगेगा तो 6 रन दिया जाएगा। जो बाउंड्री रेखा पर पेड़ है उसके पत्ते से जो गेंद टकराएगी वो 6 रन के लिए जाएगी। दोनों टीमों के लिए बराबर नियम। दीपू गुप्ता शुरुआती क्षण में एक और अच्छी गेंद, यहाँ पर फील्डर उसके नीचे आते हुए और संभवतः टकरा से गए थे, लेकिन अंत किया इस पारी का। अच्छी गेंद। चंदौली की टीम बैटिंग पर पहले विकेट का पतन होता हुआ दूसरे ओवर में। पहला विकेट गिरता हुआ शिवांश यादव 11 रन बना करके वापस जाते हुए, यदि इस ओवर में लगातार 3 छक्का लगेगा तो 1000 रुपए की नगद पुरस्कार की राशि अल्ताफ अख्तर गोलू की तरफ से होगा। बैट्समैन अमन द्विवेदी। अच्छा, अमन शर्मा है तो हाथ उठाइए। लगातार 3 छक्के पर सोनम गिफ्ट हाउस केक हाउस अल्ताफ अख्तर की तरफ से, आज हवा बहुत, अल्ताफ अख्तर गोलू की तरफ से इनकी प्रतिष्ठान है सोनम गिफ्ट हाउस केक हाउस। इस ओवर में यदि लगातार 3 छक्का लगेगा तो 1000 रुपए की नगद राशि। आकाश गुप्ता बॉलर, इसमें एक अच्छी गेंद, काफी अच्छी गेंद और लेट से काफी देर से खेले, एकदम मिडिल स्टंप पे सीधे विकेट गेंद और अनावश्यक स्टोप के लिए नहीं गए, अन्यथा विकेट के लिए उड़ती है गेंद। आकाश गुप्ता अपने दीपू गुप्ता माफ जाएंगे, दीपू गुप्ता पुनः एक बार
इस बीच हाई लेग की दिशा में खेला है, 1 रनों के लिए इस एक रन के सारे स्कोर 12 रन। और लगातार इस पूरे टूर्नामेंट को भव्य से भव्यतम बनाने में जिनका विशेष योगदान है, लाइनमैन गुड्डू यादव। लगातार ध्वनि संचार यंत्र सहित जितने भी विद्युत की व्यवस्था है यहाँ पर, सब गुड्डू यादव जी लगातार देखते आ रहे हैं। आपका स्वागत, अभिनंदन। पटका है गेंद को और नीचे आकर के शानदार तरीके से 4 रनों के लिए खूबसूरत शॉट। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बिना किसी विकेट नहीं बल्कि 1 विकेट के नुकसान पर 16 रन 2 ओवर की समाप्ति के बाद और 1 विकेट का नुकसान चंदौली टीम को। मंच पर उपस्थित लगातार इस मैच का आनंद लेते हुए पीयूष सिंह जनसेवक जी, ग्राम सभा कोटवा और जीवन के बाद भी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद ही भारतीय जीवन बीमा निगम के हमारे प्रिय मित्र भाई मनीष गोस्वामी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। और साथ ही साथ हजारों सैकड़ों की संख्या में आप सभी दर्शक बंधुओं का तहे दिल से इस्तकबाल, स्वागत, अभिनंदन। आकाश ओझा कंटिन्यू करेंगे रोड एंड से हमारे स्कोरर हर्षित और पीयूष बताते हुए, और एक एक आंकड़े को अपने आंकड़ा जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें से निकाल करके एक एक चीज को बताएंगे। आकाश ओझा बैट्समैन अमन शर्मा के लिए, आकाश चले। इसमें बैकफुट पंच किया है बिना किसी रन के। काफी शानदार क्रिकेट होगा, आने वाला समय बताता है। तेज हवा का झोंका गेंद को लहरा रही है, थोड़ी सी मदद मिल रही है इन स्विंग और स्विंग कराएगा। अगली गेंद पुनः एक बार फुल टॉस गेंद बनाना चाहते थे, लेकिन गेंद के नीचे ठीक तरीके से आ नहीं पाए और विकेट कीपर ने गेंद किया। काफी अच्छी गेंदबाजी, कसी भी गेंदबाजी कही जा सकती है। अपने पहले ओवर में मात्र 1 रन खर्च किया था इस गेंदबाज ने। पुनः एक बार एक और अच्छी गेंद, टप्पा खाई लेग स्टंप के बाहर, ऑफ स्टंप के बाहर और सीधे बल्लेबाज को छकाती हुई चली गई विकेट कीपर के पास। एक बार पुनः गेंदबाज सुरक्षात्मक तरीके से वहीं पर प्लेस करके 1 रन दौड़ लिया दोनों बल्लेबाज ने, और यहां पर अच्छा गेंद कहा जाएगा। चंदौली की टीम बैटिंग करती हुई और देवरिया की टीम बॉलिंग आक्रमण पर। एक बार पुनः गेंदबाज आकाश लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बीच एक और अच्छी गेंद शॉर्ट विकेट पर खेला 1 रनों के लिए। इससे एक रन के बदौलत स्कोर में इजाफा होगा टीम चंदौली का। 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। काफी शांत और तकनीकी खेल दिखाते हुए दोनों बैटर। एक विकेट से झटका लग चुका है इस टीम को। देवरिया की टीम बॉलिंग करती हुई, वही चंदौली की टीम बैटिंग करती हुई। अगली गेंद पुनः एक बार आकाश फ्लाइट किया था, स्लोअर थी और सीधे गैप को ढूंढ लिया। मिड विकेट कवर और फ्लाइट के बीच से निकाल दिया 4 रन के लिए। इसके साथ ओवर की समाप्ति, 3 ओवर की समाप्ति के बाद 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दीपू गुप्ता जारी रखेंगे। 1 विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए। देखना होगा इस ओवर में किस प्रकार से गेंदबाजी करते हैं दीपू गुप्ता। दीपू के
गेंद का आर्यन रघुवंशी सामना करेंगे। छक्का यहां देखने को मिला। पहली गेंद छक्का और दूसरी गेंद आउट। तो दूसरे विकेट का पतन होता हुआ चंदौली टीम का। सदी हुई झांसे वाली और अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है। पहले ओवर में भी विकेट लिया इस खिलाड़ी ने और दूसरे ओवर में भी विकेट लिया दीपू गुप्ता। आज इस मुकाबले के मुख्य अतिथि रानीगंज बाजार के चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी का आगमन होगा और साथ ही साथ इस मुकाबले के विशिष्ट अतिथि के रूप में सनी सिंह विशेष जी की उपस्थिति रहेगी। जिला पंचायत पद के प्रत्याशी बैट्समैन ने तेज बोलिए। शिशिर तिवारी, दूसरा विकेट का पतन हो चुका है। शैलेंद्र यादव जी के फेसबुक पेज से लगातार इस मैच का लाइव प्रसारण चलता हुआ और साथ ही साथ लाइव स्कोरिंग पीयूष एवं हर्षद की जोड़ी यहाँ पर और हमारे कमेंट्री बॉक्स में भोजपुरी न्यूज के कोएंकर एजाज अंसारी उपस्थित हैं और साथ में इस मंच पर उपस्थित पीयूष सिंह जनसेवक, मनीष गोस्वामी जी, अल्ताफ अख्तर गोलू जी, दिलीप यादव जी, गुड्डू खान जी सहित तमाम अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। इस आयोजन का अंतिम मुकाबला 25 जनवरी को खेला जाएगा जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी निश्चित है। अगली गेंद पुनः एक बार शिशिर तिवारी के लिए अच्छी गेंद और शॉट लॉन्ग ऑफ की एरिया में खेला बिना किसी रन के। काफी मिस्त्री गेंदबाजी कर रहे हैं। एक तो लूज बॉल, उसके बाद एक अच्छी गेंद डाल करके विकेट चटकार ले जा रहे हैं दीपू गुप्ता। चलिए हटिए। हेलो अरे भाई, कैमरा का लाइट बंद कर दीजिए। शैलेंद्र जी, मेरे अजय सिंह जी, कैमरे का लाइट बंद कर दीजिए। चलिए पुनः एक बार दीपू। हाईलाइट एरिया, थर्ड एरिया से निकलती हुई गेंद सीधे सीमा रेखा बाहर, 4 रनों का इशारा आएगा अंपायर का। इस चौके के सहारे स्कोर 32 रन बनाता हुआ पहुंचता हुआ स्कोर 32 रन। कल के मैच को भूलेंगे नहीं। कल का मैच क्या जबरदस्त मैच हुआ था। एक समय पूरी तरीके से अपने आगोश में अपने बस में कर लिया था आगरा की टीम ने। जीत लगभग दिखाई दे रही थी, लेकिन क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है। इस बीच एक और लेग स्टंप के बाहर ये गेंद वाइड का इशारा आएगा अंपायर की तरफ से। इस वाइड के सहारे इसको 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दीपू गुप्ता अपनी टीम के लिए 2 विकेट दूसरे ओवर में झटक ली है। एक और विकेट के लिए देख रहे हैं लेने के लिए। 26 रन इन 2 ओवरों में भी दे चुके हैं, लेकिन 2 विकेट भी निकाला है। अगली गेंद पुनः एक बार एक और सीध में गड़ी पड़ी है गेंद
फ्रंट फुट पर आकर सम्मानजनक तरीके से उसको प्लेट किया बिना किसी रन के। बल्लेबाज शिशिर तिवारी कोई जोखिम नहीं लेना चाहते हैं, जानते हैं कि चौथे ओवर में भी 2 झटका लग चुका है, पावर प्ले चलता हुआ। बहुत तेज हवा भी चल रहा है। पुनः एक बार दिक्कू चले, राइट आर्म ओवर विकेट और बिल्कुल सटीक गेंद, और इसके साथ ओवर की समाप्ति। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 33 रन 2 विकेट के नुकसान पर। युद्ध क्लब हेल्पलाइन परिवार की तरफ से आयोजित किया YCHL T20 क्रिकेट कप का चौथा संस्करण बाबा लक्ष्मण दास राष्ट्रीय इंटर कॉलेज के इस मैदान पर आप सभी व्यापारी बंधुओं, किसान बंधुओं, युवा साथियों, आप सभी का हृदय से इस संस्था की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आप क्रिकेट के बॉलर ने सनी यादव रुग्ण गेंदबाजी आक्रमण पर होंगे। सनी यादव बैट्समैन अमन शर्मा के लिए। दोनों तरफ बल्ला झुकेगा। आने वाले समय में शुरुआती क्षण में रन नहीं बनते हैं, लेकिन अंत तक गेंदबाजी को धुआं करने कमाना रखते हैं ऐसे बल्लेबाज। अगली गेंद इसलिए काफी लेग स्टंप के बाहर वाइड का इशारा आता हुआ बैट का। इस वाइड के सहारे स्कोर 34 रन 2 विकेट के नुकसान पर। दीपू यादव अपनी टीम को एक सुखद अनुभव दे करके 2 विकेट हासिल किया 2 ओवर में। पुनः एक बार शॉर्ट पिच गेंद सीधे बॉलर के ऊपर से निकलती हुई अच्छी गेंद। इस पे टिक नहीं कर पाए, अनुमान नहीं लगा पाए कि कहां पर आएगी, वरना पुल के लिए जाते तो सीधे सीमा रेखा बार जा सकती थी यह गेंद। पुनः एक बार एक और अच्छी गेंद लेग स्टंप पर पड़ी ये गेंद और सम्मानजनक तरीके से उसको खेला बिना किसी रन के। 2 झटका लगने के बाद चंदौली की टीम के कप्तान का यह निर्देश हो सकता है कि रुक करके टिक करके खेले और अगली गेंद। इस बीच पहले बल्ला जोर से भागना चाहते थे, क्रॉस दी लाइन जाना चाहते थे, लेकिन एन वक्त पर लेट खेला पॉइंट की दिशा में बिना किसी रन का। YCHL T20 क्रिकेट कप का यह चौथा मैच देवरिया और चंदौली के खिलाड़ियों के बीच में है। इस बीच गेंद का पीछा किया और सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में अच्छी बॉलिंग लाइनअप दिख रहा है चंदौली के सामने। सनी यादव और सामने है अमन शर्मा। नॉन स्ट्राइकर शिशिर तिवारी। क्या गजब की गेंद रही, टप्पा खाई और एकदम विकेट के सीध से निकलती हुई विकेट कीपर के पास नीची गेंद। वेरिएशन दिख रहा है इस गेंदबाज की गेंदों पर, लगातार परिवर्तन। एक बार पूरा गेंदबाज, एक और अच्छी गेंद टप्पा बुलेट पर टप्पा खा करके और इसके साथ ओवर की समाप्ति। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 34 रन। इस मुकाबले का मेडल ओवर कोई रन नहीं दिया, वाइड दिया है। ओके, वाइड दिया है। देखना होगा इस ओवर में किस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं बैट्समैन। शिशिर तिवारी इस 5 छठे ओवर के इस मैच के पावर प्ले
कि अंतिम ओवर पहली पारी में दीपू गुप्ता लगातार तीसरा ओवर जारी रखेंगे। अपने दोनों ओवरों में एक एक विकेट हासिल किया अपनी टीम के लिए। देखना होगा इस ओवर में किस प्रकार से विकेट की विहार को देखते हुए गेंदबाजी करेंगे। गेंद पुनः एक बार दीपू शिशिर के लिए, एक और अच्छी गेंद पॉइंट की दिशा में, पॉइंट गली की दिशा में खेला है बिना किसी रन के, एकदम कस करके रख दिया है देवरिया के बॉलरों ने। रन पर लगातार अंकुश पर अंकुश लगाते जा रहे हैं। इस बीच दीपू चले राइट आर्म ओवर द विकेट, हमसे दूर भागते हुए अंपायर क्रॉस करते हुए। क्या गजब की शानदार गेंदबाजी, बल्ला नीचे गेंद ऊपर, बाकी काम विकेट कीपर के द्वारा। आज इस मुकाबले के दोनों अनुभवी अंपायर मनोज कनौजिया जी और जितेंद्र यादव जी के द्वारा यह मुकाबला लगातार संचालित होता हुआ। दीपू गुप्ता अगली गेंद के साथ पुनः एक बार लेग स्टंप के बाहर शॉर्ट डिस्मिसल। इसको शिशिर तिवारी समझ नहीं पाए और तीसरे विकेट का पतन होगा छठवें ओवर में। खराब बैटिंग कही जा सकती है चंदौली टीम, और लगातार अपने तीसरे ओवर तक पर दीपू गुप्ता का कहर देखने को मिल रहा है। लगातार 3 ओवर और लगातार 3 विकेट, 3 ओवर में 3 विकेट। बैट्समैन ने विक्रांत सिंह गुंडू खान जी लगातार उपस्थित है इस मैदान पर। आपका स्वागत अभिनंदन है। दीपू गुप्ता 3 विकेट प्राप्त करते हुए अपनी टीम के लिए लगातार 3 ओवर और लगातार 3 ओवरों में एक विकेट। मन छेड़ से गेंदबाजी करने को तैयार दीपू गुप्ता। खराब गेंद थी, पुल करने वाली गेंद थी, लेकिन एक भय होता है कि हर गेंद पर विकेट इस बल्लेबाज इस गेंदबाज के प्रत्येक ओवर में विकेट जा रहा है तो कोई चांस नहीं लेना चाहते हैं बैट्समैन। विक्रांत सिंह स्ट्राइक पर और पावर प्ले में 3 विकेट का पतन हो चुका है। अगली गेंद पुनः एक बार आगे आए, शॉट खेलना चाहते थे ऑफ साइड में, लेकिन अच्छी गेंद टप्पा खाने के बाद सीधे विकेट कीपर के पास। चंदौली और देवरिया के बीच में मुकाबला चलता हुआ। पुनः एक बार दीपू गुप्ता, इसके साथ मेडन ओवर मेडन ओवर विकेट। जबरदस्त गेंदबाजी, पावर प्ले के इस खेल में मात्र 34 रन बना पाई है टीम चंदौली। निर्धारित 20 ओवर के इस मुकाबले में T20 का यह खेल 6 ओवर की समाप्ति के बाद चंदौली टीम का स्कोर 34 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और जो तीनों विकेट गिरे हैं देवरिया टीम के अहम गेंदबाज दीपू गुप्ता लिए हैं, जो अभी फिलहाल में
लॉन्ग ऑफ द एरिया में बैटिंग फील्डिंग करते हुए बॉलर ने हम स्पिन आक्रमण जारी। शुभम मल इस ओवर में 3 विकेट गिरेगा। 6 गेंद में 3 विकेट तो 1001 रुपए की नगद राशि अल्ताफ अख्तर गोलू सोनम केक हाउस की तरफ से, सोनम गिफ्ट हाउस केक हाउस की तरफ से, और कमेटी को भी सहयोग देंगे यदि 3 छक्के 3 विकेट गिरेगा तब। गेंदबाज रोड एंड से तैयार, सामना करेंगे रघुवंशी अमन शर्मा। आगे फटफटाट पर आकर के उसको सम्मानजनक तरीके से प्लेट किया 1 रन के लिए। 1 रन के बदौलत 3 विकेट के नुकसान पर चंदौली टीम। एक बार पुनः आप सभी दर्शक बंधुओं को बता दें, कल कोई मैच नहीं रहेगा। परसों 23-24 को सेमीफाइनल और 25 को फाइनल होगा। फाइनल मुकाबले में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है जिसमें सनी पांडे स्टार भोजपुरी गायक की उपस्थिति रहेगी। फ्लाइट गेंद और सीधे जाएगी सीमा रेखा पार। गेंद को देख लीजिए भाई, इस ओवर में 2 छक्का और मारिए 500 रुपए की 1000 रुपए की नगद राशि अल्ताफ अख्तर गोलू सोनम केक हाउस की तरफ से रानीगंज बाजार। 2 छक्का और 1000 की नगद। यहां पर एज लगा है, कीपर चूकेंगे और सीधे से मारेगा पार। एक और चौका, बड़ा ओवर आता हुआ स्पिन आक्रमणों को ध्वस्त करता हुआ यह खिलाड़ी अमन शर्मा। बापू जाएंगे विक्रांत सिंह के बल्ले से निकलता हुआ। कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित दोनों स्कोरर पीयूष और हर्षित की जोड़ी और साथ मिजाज अंसारी गणेश टेंट हाउस। टप्पा खाने के बाद आप स्टंप के बाहर से निकली उछाल लेती हुई गेंद और पॉइंट दिशा में खेला बिना किसी रन के। 2 शॉट अच्छे आ चुके हैं, एक चौका एक छक्का। पुनः एक बार अंपायर प्रयास करेंगे। गेंदबाज 7वां ओवर प्रगति पर जोखिम नहीं लेना चाहते थे, खड़े खड़े जगह से ही शॉट लगाने का प्रयास इस आक्रमण पर, स्पिन आक्रमण पर। दोनों भव्य अंपायर मनोज करोजिया जी एवं जितेंद्र यादव की जोड़ी बीचों बीच मैदान पर। और आप सभी दर्शक बंधु पुनः एक बार स्पिन आक्रमण के साथ विक्रांत के लिए झाड़ू शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन एक बार पुनः बिना किसी रन के 107 ओवर की समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति के बाद चंदौली टीम का स्कोर 45-45, लॉस ऑफ 3 विकेट। आज इस मुकाबले के मुख्य अतिथि त्रिपुरारी सेवा सदन के डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी का आगमन कुछ ही देर में होने वाला है। और साथ में जिला पंचायत वार्ड नंबर 5 के भावी प्रत्याशी सनी सिंह बिसेन जी का आगमन बस कुछ ही देर में होगा। आप दर्शक बंधुओं को बता दें कि इस आयोजन का चौथा मुकाबला है यह। बॉलर लेन मनीष शुक्ला मंच एंड से बॉलिंग को तैयार। मनीष शुक्ला सामना करेंगे अमन शर्मा। एक छोर संभाले हुए अमन शर्मा, देखना होगा स्पिन को किस प्रकार से ट्रीट करते हैं। चौदह गेंद में मात्र 7 रन के निजी ऊपर खेलते हुए अमन, लेकिन एक छोर पकड़ा हुआ है, बचा करके रखा है।
जगह बनाया गजब का शॉट, लेकिन वहां पर पेड़ आ गया। मात्र एक रन ही ले पाएंगे। लंबा ऊंचा खेला था, अच्छा खेला था। छह नहीं प्राप्त करेंगे क्योंकि पेड़ आ गया बीच में। पुनः गेंदबाज चले। स्लॉग शिफ्ट खेला है, अंपायर का इशारा देखना होगा। बैट से या पैड से, बैट से, बैट से ये गेंद अमन शर्मा नॉन स्ट्राइक के एंड पर। अमन शर्मा स्ट्राइक पर। पुनः एक बार बॉलर चले। मनीष शुक्ला पीछे हट करके उसको उस गेंद को रोका बिना किसी रन के। धीरे धीरे ओवरों की समाप्ति होती जा रही है। एक्सीलरेशन लाना पड़ेगा, ताबड़तोड़ कुछ शॉट लगाना पड़ेगा, अन्यथा आप काफी पीछे रह जाएंगे। मनीष शुक्ला चले। राइट आर्म ओवर द विकेट स्पिन, पीछे आए, रोका और ऊपर से निकलती हुई गेंद फील्डर उसके नीचे नहीं आ पाए। 4 रनों का इशारा आएगा अंपायर की तरफ से। 22 के रूप में 4 रन। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ चंदौली टीम का 51 रन 50 पूरा करती हुई टीम चंदौली 50 रन पूरा करती हुई 3 विकेट के नुकसान पर 51 रन। मनीष चले। एक और अच्छी गेंद वहीं पर पॉइंट वाली पे खेला बिना किसी रन के। अच्छे तालमेल के साथ दोनों बैटर खेल को चलाते हुए सिंगल रोटेट करने का प्रयास करते हुए पुनः एक बार मनीष की बैट पंच किया है। यहाँ पर 1 रन नहीं ले पाए। इसके साथ ओवर की समाप्ति। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। 8 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन 3 विकेट के नुकसान पर। बॉलर ने भाई तने अहो भाई क्या कुल करता सब गुस्सिया तूरे के चक्कर में पड़ शुभम विक्रांत सिंह शुभम के गेंदों का सामना करेंगे स्पिन आक्रमण का। एक शॉट हटबैक, एक पॉइंट की गली, कवर, लॉन्ग ऑफ इस फील्ड के साथ इसमें उठाया है फील्डर उसके नीचे आते हुए और एक और विकेट का पतन होगा। 14वां विकेट खोती हुई टीम चंदौली ताश के पत्तों की तरह धाराशायी होती हुई टीम चंदौली। न रन आ रहे हैं और विकेट पर विकेट गिरता जा रहा है। YCHL T20 क्रिकेट कप के अंतर्गत यह मुकाबला चलता हुआ यूथ क्लब हेल्पलाइन परिवार के वरिष्ठ सदस्य रमेश प्रसाद जी हम लोगों को बीच में उपस्थित है। रमेश प्रसाद जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। चंदौली की टीम खामोशी के साथ खेल शुरू से ही चलता रहा है। इनका कोई विशेष प्रयास रन बनाने का नहीं हो पा रहा है और बीच बीच में नाम बताइए बैट्समैन। कृष्णा मुरारी कप्तान टीम के आते हुए बीच में धार में टकपका रही है टीम चंदौली की नैया। कप्तान क्या संकट मोचक बनकर के आएंगे, ये देखने वाली बात होगी आगे आने वाले समय में। काफी दिलचस्प रोचक मुकाबला लगाए की उम्मीद लगाए बैठे हम सभी दर्शक।
किस करवट बदलेगा वो देखना दिलचस्प होगा। लेफ्टी बल्लेबाज कृष्णा मुरारी, एक बार प्रणाम सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आपको बता दें कि इस आयोजन का फाइनल मुकाबला 25 जनवरी को खेला जाएगा। जो भी टीम सर्वश्रेष्ठ होगी भाई पैसा ले जी। हाँ, हीरालाल जी मूंगफली के आज जो भूसा कसने वाला भक्ति होता है उसमें भर करके लाए हैं मूंगफली और साथ में नींबू वाला मरीचा, काफी स्वादिष्ट लगता है। दे दो हीरालाल जी हरिओम, अब पैसा ले लो सके सके। गेंदबाज छोर बदलते हुए, साइड बदलते हुए, इस बीच कार्तिक सहारे गिर जाती हुई मिड विकेट के एरिया में 1 रन के साथ स्कोर चंदौली टीम का बढ़ता हुआ 52, 4 विकेट के नुकसान पर। एक बड़ी साझेदारी, एक अच्छी साझेदारी की आवश्यकता चंदौली की टीम, अन्यथा काफी पीछे रह जाएगी। T20 का यह मुकाबला है, थोड़ा सा चांस तो लेना ही पड़ेगा, बैट चलाना ही पड़ेगा। 52 रन 4 विकेट के नुकसान पर प्रयास करना पड़ेगा लंबे ऊंचे। इस बीच बैट फुट पर आए, कट किया है, वहां पर फील्डर इसके नीचे 1 रनों की बदौलत 4 विकेट के नुकसान पर। ऐसे ही रणनीति अपनानी पड़ेगी, सिंगल डबल और बीच बीच 1-2 शॉट आते रहेंगे तो काम बनता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। क्योंकि आने 5-7 ओवर में यदि विकेट रहेगा तो लंबे लंबे हिट लग सकता है। पुनः एक बार गेंदबाज चले, क्रॉस द लाइन हाजा उसको, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद लॉन के एरिया में। इसे रन की बदौलत 54, 7 विकेट के नुकसान पर, माफी चाहेंगे 4 विकेट के नुकसान पर। आज इस मुकाबले के दोनों मुख्य स्कोरर हर्षित और पीयूष और साथ में जाज अंसारी, आप लोगों का विशेष आभार है कि आप लोग लगातार समय प्रदान करते हुए इस आयोजन में, इस मुकाबले में। बेदाम वाले जो हीरालाल जी हैं, आप थोड़ा आ जाइए मंच के नीचे। शानदार यह शॉट, 4 रनों का इशारा था हुआ अंपायर का। गजब की कलाकारी दिखाया इस बल्लेबाज ने, बैट पर थोड़ा सा जगह बनाया और सीधे वाइड कवर की दिशा से निकलती हुई गेंद 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर बढ़ता हुआ 59, 9 ओवर की समाप्ति के बाद, 59 रन 9 ओवर की समाप्ति के बाद 4 विकेट के नुकसान पर। बॉलर सनी यादव है तो हाथ उठा दीजिए। बॉलर सनी यादव है, सनी यादव है। बॉलर मनीष, मनीष नोट करिए। मनीष शुक्ला फाइटर गेम और
लॉन्ग ऑफ की एरिया में खेला है एक रन के लिए, दूसरे के लिए जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर रोका अपने साथी खिलाड़ी को। एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है चंदौली टीम को। बॉल के मेरे हिसाब से खेले, विकेट लगभग आसान होती चली जाती है बाद के ओवरों में। कल का काफी जोरदार मुकाबला हुआ था, शानदार धारदार मुकाबला हुआ था। एक बार गेंदबाज चले, पुनः एक बार मनीष लेग स्टंप पर ये गेंद धीरे से उसको स्लाइस करके करीब दौड़ा दोनों बल्लेबाजों ने। इस एक के बदौलत स्कोर 61 रन, 1 विकेट, 4 विकेट के नुकसान पर था। पुनः एक बार गेंदबाज मनीष साइड चेंज करके कृष्णा के लिए काफी शानदार उपस्थिति आप सभी दर्शक बंधुओं का इस ग्राउंड पर। अगली गेंद पुनः एक बार मनीष शुक्ला चले, फ्लाइटर गेंद बैक टू द बॉलर खेला, अपने फॉलो थ्रू फील्ड कर लिया अच्छे तरीके से। एक रन बचाया निश्चित तौर पर बिना किसी रन के मनीष शुक्ला। सामने है टीम के कप्तान कृष्णा मुरारी। गेंदबाज अंपायर को क्रॉस करते हुए एक और लंचाई हुई गेंद कारपेट के सहारे गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ के एरिया में 1 रन का इजाफा टीम के टोटल में। चंदौली टीम का स्कोर 62, 4 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर प्रगति पर। बची हुई शेष आने वाली 10 ओवर में किस प्रकार की रणनीति अपनाएंगे दोनों बैटर, यह देखने वाली बात होगी। अगली गेंद इस बीच स्लॉप शॉट लगाना चाहते थे, फाइल के एरिया में खेलना चाहते थे, चूंकि यहाँ पर बिना किसी रन के। काफी शानदार माहौल, जबरदस्त माहौल, क्रिकेट से रंगा हुआ यह बाबा लक्ष्मण दास इंटर कॉलेज का यह प्रांगण मैदान भव्य भव्यतम शानदार। मनीष चले, एक बार पुनः पीछे आए, सम्मानजनक तरीके से खेलने का प्रयास यहाँ पर चूके। इसके साथ 10 ओवर की समाप्ति के बाद चंदौली टीम का स्कोर 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर। तो 10 ओवर और खेल में इस पहली पारी में 10 ओवर की समाप्ति के बाद 62 रन, 4 विकेट के नुकसान पर बची हुई 7 गेंदों में किस प्रकार की रणनीति अपनाते हैं। लगभग 160-65 देखना चाहेगी चंदौली की टीम। बॉलर नेम दीपू, बॉलर नेम सनी। मूंगफली वाले हीरालाल जी रेवती निवासी साइकिल पर टहलते हुए अभी दिखाई नहीं दे रहे, कोना दिशा में गए हैं। आइए थोड़ा मूंगफली यहाँ पर मांगा जा रहा है, 7 पैसा ले लीजिएगा हिसाब किताब। आइए जल्द से जल्द। हेलो, 11वें ओवर की प्रगति, 11वां ओवर चलता हुआ। अमन शर्मा बल्लेबाजी का जिम्मा काफी देर से टिके हुए हैं। बेशक स्ट्राइक रेट उतना अच्छा नहीं, लेकिन फिर भी विकेट बचा करके रखा है।
अंपायर कितना रन इशारा कीजिए। रोड हैंड साइड से गेंद लेकर चले। हम लोगों के बीच वरिष्ठ पत्रकार एवं इंटरमीडिएट कॉलेज के अध्यापक पूर्व अध्यापक सुधाकर शर्मा जी उपस्थित है। हेलो, अरे सीधे सीधे बोलिए। वाईएसएचएल T20 कप के पूर्व संरक्षक वर्तमान में सारा आर्थिक बजट पूर्व संरक्षक पूर्व कहे लगा और यहाँ पे एक विकेट का पतन हुआ। अभी सब आज हम लोग पूरी तरह से एंजॉय करते हुए इस मैच के देख रहे हैं। पूर्व लगा दो आप माला क्यों पहनाए सुनिए। हम करीब मैं वहाँ पर सदस्य मैं पत्रकार से विधायक हेलो, हम अपने अभी पांच विकेट भी लगते हवा तेज बहुत हेलो, 66 पे 5 विकेट का पतन हो गया। ओवर की अंतिम है और इसी के साथ ओवर समाप्ति। 11 ओवर के बाद स्कोर 66 पे 5 विकेट। बॉलर है सुबह मनीष सामना करेंगे कैप्टन कृष्णा मुरारी। गणेश टेंट और लाइट आप
साइड वाला पर्दा खोल दीजिए, केवल ऊपर वाला पर्दा रहने दीजिए। साइड वाला पर्दा खोल दीजिए, ऊपर वाला भी रहने दीजिए। हवा तेज चल रही है, टेंट बिखर रहे हैं, तो साइड वाला पर्दा खोल दीजिए। सिर्फ ऊपर सभी उसको खड़ा करके सिर्फ ऊपर वाला पर्दा रहने दीजिए, साइड का पर्दा खोल दीजिए, खोल के रख दीजिए, फिर हवा साफ होगी तो देखा जाएगा। अब बोलो आप पैसा क्या, मैं तो आओ दुकान पे है, आप बताओ आज के आज के मैच के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी और उनके साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में शनि सिंह बिसेन, प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्य पद वार्ड नंबर 5, कुछ ही क्षणों में हमारे बीच उपस्थित होंगे। गेंद गई हवा में, उसके नीचे फील्डर मौजूद, देखना होगा तो एक कैच हो गया और इसी के छठा विकेट का पतन, 6वें विकेट का पतन हुआ। और यहाँ पे एक के बाद एक झटके लग रहे हैं चंदौली को। देवरिया खिलाफ जिलो फ्लाइटेड गेंद थी, ललचाया बल्लेबाज आरपी यादव आइए अब छक्का मारे बगैर कोई रन बनाए हुए और बल्लेबाज पवेलियन वापस जा रहे हैं। झांसे में फंसे और छक्का मारना चाहते थे और गेंद हवा में ऊंचाई ले ली और सीधा उसके नीचे फील्डर मौजूद और सीधे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में पकड़ लिए गए और इसी बल्लेबाज छठा विकेट गिरता हुआ सुंदरम दुबे अगले बल्लेबाज के रूप में क्रीज पे पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक लगातार 2 झटके लगने के बाद अब चंदौली थोड़ा दबाव में है। बहुत ही अच्छा बॉलिंग हो रही है देवरिया की तरफ से। आज के बहुत ही अच्छा शॉट, यहाँ फील्डर से मिसफील्ड होते हुए विकेट का इस्तेमाल रखा के बाद 4 रन के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, स्कोर होते हुए 71 रन। बारह ओवर के बाद 71 रन, 6 विकेट। बॉलर नेम सनी, कैप्टन कृष्णा मुरारी। पहली गेंद
यहाँ पर कट किया गैप में और 1 रन। सुंदरम दुबे सामना करेंगे और विकेट कीपर से मिसफील्ड होते हुए और गेंद सीमा रेखा के बाद 4 रन और वाइड। 5 रन। ठीक है चौका। दूसरी गेंद के साथ हेलो आगे बढ़ के खेलना चाहते थे और गेंद काफी बाहर वाइड। इसी के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 78 रन 78। साइड चेंज करते हुए तो होगा छोड़ो तो बार-बार फट जाता है। और उड़ा के खेलना चाहते थे, गेंद मिस हुई है विकेट कीपर के हाथों में। हेलो बारंबार स्वागत अभिनंदन बंदा है आप सभी क्रिकेट प्रेमियों का। शानदार मुकाबला चलता हुआ शुरुआती पल में एक समय लगा कि चंदौली की हावी होगी, लेकिन क्या गजब की खूबसूरती दिखाई है बल्ले के साथ, लेकिन वहां पर फील्डर नीचे नहीं आ पाए और नतीजतन कैच छूटा 2 रन। बिल्कुल गजब की गेंदबाजी देखने को मिला है अभी तक दीपू यादव और उनके अन्य साथियों द्वारा। सनी यादव इस आयोजन के संरक्षक श्री सुधाकर शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, पूरे वक्त जब तक मैच चलता है शुरुआत से लेकर समापन तक अभी प्राप्त सूचना के अनुसार यह ज्ञात हुआ है कि 363 विधानसभा एरिया में एक नया चेहरा एंट्री हो गया है और अच्छा क्रिकेट चलता हुआ गेंद और बल्ले के बीच में बराबर के तेज कदमों के साथ भागते हुए और यहाँ पर बुलेट पर गेंद और गेंद और बल्ले के बीच काफी अच्छा संघर्ष, मिड विकेट की दिशा से निकलती हुई गेंद सीमा रेखा पार। इस चौके की मदद से चंदौली टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 86 रन 6 विकेट के नुकसान पर। इसके साथ ही ओवर की समाप्ति 13 ओवर की समाप्ति के बाद चंदौली टीम का स्कोर 86 रन 6 विकेट के नुकसान पर। तो 363 विधानसभा एरिया में लगातार अनवरत रूप से एक सामाजिक कार्य, एक उत्तरदायित्व होता है पत्रकारिता, उसको जीवन और उसको काफी अच्छी कवरेज देते हैं, कवरेज करते हैं। आदरणीय श्री सुधाकर शर्मा जी हम लोगों के बीच में लगातार इस आयोजन में अपना विशेष योगदान, सहयोग, समय देते हुए आप सभी दर्शक बंधुओं को बता दें
इस टूर्नामेंट का अंतिम मुकाबला, फाइनल मुकाबला 25 जनवरी दिन रविवार को 11 साढ़े 11 बजे से होगा। हीरालाल जी मूंगफली वाले लगातार पूरे दर्शक बंधुओं को मूंगफली खिला करके गर्मा गर्म पुनः इस बीच व्हाइट का इशारा, इस व्हाइट के सहारे स्कोर 87, 6 विकेट के नुकसान पर। अभी भी हथियार नहीं डाल रहे हैं टीम के खिलाड़ी चंदौली वाले। गेंद को फ्लाइट किया है, वैसा ही दर्शनीय शॉट, एरियल रेड, अगला पैर नीचे किया, रिकी पंटी स्टाइल में बैठे और सीधे सीमा रेखा पार हवाई रास्ते से भेज दिया। इस छक्के के बदौलत 93 सुंदरम दुबे एक और अच्छी गेंद घुंडले पर टप्पा खाई और घूमती हुई निकल गई गेंद विकेट कीपर के पास। एक छोर से लगातार कप्तान गेंदबाज, इस बीच एक और टॉप बॉल, अच्छी गेंदबाजी। बाबा एकादश के जूनियर टीम के कप्तान और ठाकर बल्लेबाज रोहित राधे जी, आप मंच पर आइए। रोहित राधे जी, फाइटर गेंद हो, जबरदस्त शॉट पार कर दिया 6 रन के लिए। 6 रन, क्या गजब का शॉट था, जबरदस्त शॉट। और 6 के बदौलत स्कोर में 99 शतक के नजदीक पहुंचती हुई टीम। और हमारे बीच शानदार कमेंटेटर भाई मनु कुमार जी उपस्थित होते हुए मनु कुमार जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार पुनः गेंदबाज हुआ है यार, बिल्कुल पार करेगी सीमा रेखा को। और लगातार 3 छक्के, माफी चाहेगा लगातार नहीं था, इस ओवर में 3 छक्के, बेहतरीन, दर्शनीय, अतुलनीय, जोरदार, जबरदस्त शॉट। जितनी सराहना की जाए सुंदरम के बल्लेबाजी का और इसके साथ ही शतक पूरा करती हुई टीम चंदौली। अगली गेंद पुनः एक बार और इसके साथ ओवर की समाप्ति। इस ओवर की समाप्ति के बाद 105 रन, 6 विकेट के नुकसान पर चंदौली। आगे के लिए मैं मनु कुमार जी को आमंत्रित करता हूं कमेंट्री के मोर्चे पर। बहुत बहुत धन्यवाद होगा उपस्थित आप सभी तमाम खेल प्रेमियों का। मैं दोबा कमेंटेटर मनु कुमार आप सभी का हृदय से चरण स्पर्श नमन वंदन करता हूं। साथ ही साथ मंचान से सभी सम्मानित अतिथि गणों का आप सभी का बारंबार स्वागत है इस दोबा के ऐतिहासिक ग्राउंड से। YCSL T20 कप का अंतिम लीग मुकाबला चंदौली बनाम गाजीपुर के बीच चलता हुआ, जिसमें गाजीपुर पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 रनों के आंकड़ा को पार किया है। 105 रन, अभी शेष 6 ओवर आनी बाकी है। 6 ओवर में कितना रन जोड़ती है देवरिया के सामने। काफी बढ़िया पर हार करना चाहते थे लेकिन वहां पे एज स्वाभाविक लगी और वहां से 22 रन लेग बाई और लेग बाई के सहारे 1 रन का याबा होता हुआ 106। काफी तबातोड़ बल्लेबाजी इस 2-3 ओवरों में हुई है। सुंदरम ने काफी तगड़ी बल्लेबाजी किया है अपनी टीम के लिए। एक बुढ़े शेर आज भी अपनी टीम के लिए जोहर दिखाता हुआ शानदार बल्लेबाजी कही जाएगी चंदौली टीम के लिए। बुढ़े शेर इस गेंद की सामना करेंगे।
और इस बार शानदार शॉट लगा के ऊपर और एक रन रोटेट करते हुए। हालांकि देवरिया टीम को इनसे बचकर रहना होगा, काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हैं। सुंदरम 12 गेंदों में 26 रन बनाकर शानदार बल्लेबाजी। कृष्णम और सुंदरम की जोड़ी फिर से ओवर द स्टंप, लेफ्ट हैंड से इस बार थोड़ी सी खींची हुई लेग थी, तभी भी एक रन के लिए जोड़ा और स्कोर में लगातार तब्दीली बढ़ती हुई। ये अच्छी बल्लेबाजी कही जाएगी चंदौली टीम के लिए, क्योंकि हर एक ओवर में एक दो शॉट आने के बाद स्ट्राइक रोटेट रहते हैं तो गेंदबाजों में दबाव बना रहता है। फर्स्ट नहीं है तो काफी अच्छी सोच के साथ यहाँ पे बल्लेबाजी करती हुई। हालांकि इस पिच का हाई स्कोर 245 रन। कप्तान सीधे शॉट खेले, इस तरह से कोई प्रभाव नहीं। हालांकि यहां से स्लेटर पे पैर दबानी होगी दोनों छोर के बल्लेबाजों को। विकेट्स लगातार कहीं ना कहीं गुच्छे में जरूर खोया है, लेकिन यहां से एक अच्छी पार्टनरशिप की आवश्यकता है अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर पे ले जाने के लिए। फिर से गेंदबाज और इस बार एज लगा नीचे फील्डर और कैच ड्रॉप होता हुआ। काफी अच्छा प्रयास किया यह फील्डर इस कैच को रोकने के लिए। ओवर की समाप्ति 15 ओवर की समाप्ति के बाद 110 रन 6 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर मात्र शेष बचे हैं और इस 5 ओवर में कुछ अच्छा खासा बल्लेबाजी यहाँ पे करनी होगी। कम से कम 170 रन के आसपास जानी चाहिए यहाँ पे चंदौली टीम। हालांकि पिच की जिस तरह से भापा जाए बल्लेबाजी पिच कहीं ना कहीं साबित हो रही है, क्योंकि इस पिच का हाईएस्ट स्कोर 245 रन रहा है। मोतिहारी टीम पटना के सामने काफी तगड़ी बल्लेबाजी किया था। गेंदबाज ने बता दें, गेंदबाज ने शुभम शुभमन है गेंदबाज के एंड पे। लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज और स्पिनर अटैक को लगाया है कप्तान ने विकेट्स निकालने के लिए। और इस बार क्रॉस लाइन के लिए यहाँ पे खेले और इस बार सीधे गेंद लंडराती बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। कप्तान के बल्ले से यह लंबा प्रहार देखने को मिला। इस तरह से स्कोर में तेजी से इजाफा होता हुआ 106 रन 116 क्षमा जाएंगे 116 रन। कप्तान अभी भी जिम्मेदारियां काफी बची हुई है अपनी टीम के लिए। गेंद को दर्शकों से आग्रह है कि अगर गेंद थोड़ा इस खेल में सहयोग करें, गेंद को अंदर भेज दें। आज के मैच के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी और उनके साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पंचायत 5 नंबर वार्ड के प्रत्याशी सनी सिंह विशेष युवा साथी हमारे बीच उपस्थित हो चुके हैं। डॉक्टर साहब का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। कमेटी के सभी सदस्यों से आग्रह है कि आप लोग जाएं और मुख्य अतिथि जी को रिसीव करके मंच के ऊपर लाएं। जबरदस्त छक्का, जबरदस्त छक्का। इस छक्के के बाद टीम चंदौली का स्कोर 122 रन।
लगातार 2 छक्के इस मंच के माध्यम से, इस मैदान के माध्यम से। और सोनम बुट हाउस का जो इनाम रखा गया, सोनम केक हाउस की तरफ से जो इनाम रखा गया है, लगातार 3 छक्के पर 1100 रुपए की नगद राशि वो खतरे में। माननीय मुख्य अतिथि जी का इस मंच के माध्यम से, इस मैदान के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी हम लोगों के बीच में उपस्थित होते हुए साथ में विशिष्ट अतिथि के रूप में। और एक और छक्का, लगातार गगनचुंबी 3 छक्के। और सोनम बुट हाउस के तरफ से जो इनाम रखा गया था, लगातार 3 छक्के पर 3 छक्के लगातार लग गए हैं, लग गया। हाँ, 1000 रुपए की नगद पुरस्कार राशि नोट कर लीजिए किस बल्लेबाज के खाते में है। 3 छक्के रख लीजिए, 1000 रुपए की नगद राशि। अब हमारे बीच आज के इस मैच के मुख्य अतिथि, हम जब से पिछला सेशन चालू किए थे तो हमारे डॉक्टर साहब से अपने संपर्क किया, अपनी योजना से अवगत कराया। फिर से एक और चौका, बहुत सुंदर बॉल। क्या धुआं वाली बल्लेबाजी किया है कप्तान ने। कप्तान वन मैन आर्मी की तरह लगातार बेखौफ बल्लेबाजी कर रहा है। तो उस आयोजन के समस्त कार्यक्रमों को डॉक्टर साहब के सामने रखा तो, और यहाँ पर कीपर उसके नीचे, और अंततः एक अच्छी पारी का होगा अंत। चलिए, हेलो, 21 गेंद 35 रन। चलिए वापस जाइए आप। चलिए, क्रिकेट अनुशासन का खेल है। आउट और विकेट ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री है। कोई बात नहीं, होना चाहिए थोड़ा थोड़ा। तो जो आयोजन है, बैट्समैन या बल्लेबाज का नाम बताकर जाए। इस आयोजन के हमारे 2013 के बाद, ब्रेक के बाद 2025 में जब इस तीसरे सीजन की शुरुआत हुई, हेलो, इस मंच पर उपस्थित इस मुकाबले के मुख्य अतिथि चंद्रशेखर गुप्ता जी, साथ में संजीत सिंह जी, बिट्टू मिश्रा जी, श्री सुधाकर शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार, पीयूष सिंह जनसेवक जी, मनीष गोस्वामी जी सहित तमाम आप अतिथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। शानदार यह खेल होता हुआ एक समय लगा कि पूरी तरीके से बॉलिंग आक्रमण से एक दूसरे को सामने वाली विरोधी टीम को रोक लेंगे, लेकिन एक आया ऐसा नाम जो कमाल कर गया। और इस बीच पीछे हटे, लंबा हुक क्रॉस दी लाइन खेलना चाहते थे, लेकिन चूके बिना किसी रन के 16 ओवर की समाप्ति के बाद 132 रन 7 विकेट के नुकसान पर। हार्दिक स्वागत आप सभी दर्शक बंधुओं का भी। लगातार आप लोग इन मैचों का लगातार आप लोग साक्षी बनते जा रहे हैं, और कल के मुकाबले को आप लोग भूल नहीं पाएंगे। क्या गजब का खेल देखने को मिला। एक समय दिख रहा था कि आगरा की टीम जीत आसानी से हासिल कर लेगी, लेकिन अंतिम गेंद तक रोमांचक चले मैच में शानदार गेंदबाजी करती हुई टीम सनी बॉलिंग आक्रमण पर और 132 रन 7 विकेट के नुकसान पर 132 रन 7 विकेट के नुकसान पर। 13 गेंद में 27 रन की पारी सुंदरम दुबे के बल्ले से चल रही है। आगे के लिए मैं मनु कुमार जी को आमंत्रित करता हूं। अच्छी गेंद, और वहां पे मिसफील्ड होता हुआ
2-3 बार के प्रयास में, लेकिन चौथी बार में असफल है उसका इसको रुकने में। गेंद नीचे ड्रॉप हुई और अपने आप को जीवन दान का रुख में मानते हुए यहाँ पे सुंदरम काफी एक अच्छी सफलता हाथ में लग सकती थी, लेकिन वहां पे मिसफील्ड होता हुआ और इस तरह से 1 रन जोड़ने में सफल रहे सनी यादव। काफी खींची हुई लेन की तरफ अपनी आप को गेंदबाजी को रखते हुए चलेंगे नए बल्लेबाज के लिए। अच्छी गेंद वहां पे नीचे पैड लाइन की गेंद की और आसानी से 1 रन रोटेट किया। दोनों छोर बदलते इस तरह से स्ट्राइक लगातार रोटेट कर रही है और कोई ऐसी ओवर देकर इसमें बड़ा ओवर बनाने का प्रयास। 137 रन, 137। गणेश टेंट हाउस के जो भी कर्मचारी है भाई, उस टेंट को जाके या तो उखाड़ दे या हटा दे वहां से। कहाँ है सन्नी यादव एज लगा है नीचे फील्डर और आसानी से खिलाड़ियों के कैंपस को पहले सही करें। आसानी से उस गेंद को क्लियर किया और निराश काफी होंगे सुंदरम। काफी अच्छा खेल रहे थे अपनी टीम के लिए, लेकिन इस बार काफी निराश। बिना बैट चलाए वहां पे एज लगा, बैट खड़ा किया, गेंद बल्ले पे लगी और आसानी पूर्वक गेंद वहीं पे हवा में उठी और कीपर ने उस गेंद को कलेक्ट किया। काफी समय लगा उस गेंद को नीचे आने में। इस तरह से 8वां सफलता लगता हुआ हाथों देवरिया टीम का धीरे धीरे पारी का अंत होता हुआ यहाँ पे 8वां विकेट का पतन। नए बल्लेबाज नेम बता दे भाई। आज हमारे बीच जो शख्सियत मौजूद है, डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी, यह इस आयोजन में इनकी अहम भूमिका है और पिछले वर्ष के साथ जब हमने 2013 में ब्रेक किया था, 2025 में पुनः वाईसीएल T20 कप को स्टार्ट करने का हमारे कमेटी ने फैसला लिया। तो ये आयोजन सचिव के हैसियत से मैं पहले बार डॉक्टर साहब से मिला, हमने अपना प्रपोजल रखा। डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा भरपूर सहयोग रहेगा और बहुत बढ़िया आयोजन है। और एक और खुशी की बात है, इस रियाज के हाथों में 2 सफलता इनका हाथों में लग चुकी है। हालांकि सन्नी काफी अच्छी गेंदबाजी करा रहे अपने टीम के लिए। 2 सफलता इनका हाथों लगी अभी तक तीसरे के लिए अग्रसर बढ़ते हुए। हालांकि 2 विकेट अभी लेनी बाकी है। अगर यहां से इस पारी को जल्द समाप्त करना चाहते हैं तो और इस बार फुल टॉस, लेकिन आसानी से ईसा केवल दिखाया और मिसफील्ड के साथ यहाँ पे बाउंड्री मिलेगी। 4 रनों के साथ अपनी खाता खोलते हुए यहाँ पे दिलीप पहले ही गेंद पे अपनी खाता खोला। फाइनल की दिशा से थर्ड मैन थे वहां पे और इस गेंद को कलेक्ट करना चाहते थे, लेकिन फाइनल के साथ वहां पे गेंद बाहर, बाउंड्री लाइन के 4 रन। इस पारी की समाप्ति के साथ फील्डिंग करे प्लेयर वहीं रुक जाएंगे ताकि पूरी इस तरीके से सुस्तियां आ चुकी है इन फील्डरों में। लगातार 2 गेंदों पे 2 मिसफील्ड यहाँ पे, जिसका नतीजा रहा बाउंड्री। दिलीप कोई ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं, केवल उस गति को माप रहे हैं और बल्ले से केवल कलाइयों का इस्तेमाल करके दिशा देने का काम करते हुए बल्लेबाज दिलीप। 2 गेंदों में लगातार 2 बाउंड्री आती हुई। सनी लगातार चिंतित अपने इस फील्डिंग मैच से। अंतिम गेंद के साथ लगातार डाउन द लेग गेंद डालते हुए और यहाँ पे अंतिम गेंद के साथ भी 1 रन। 3 गेंदों में 9 रन की बल्लेबाजी यहाँ पे करते हुए दिलीप। इस तरह से ओवर की समाप्ति, 17 ओवर की समाप्ति के बाद 143 रन, 8 विकेट के नुकसान पे चंदौली
अब यहाँ पे 3 ओवर मात्र शेष बचे हुए 18 गेंदे। 18 गेंदों में कहां तक अपनी बल्लेबाजी को ले जा सकते हैं यहाँ पे चंदौली की टीम है। हालांकि यहाँ से स्लेटर पे चेंज रखना होगा क्योंकि एक लंबी स्कोर जितना आप कर सकते हैं अपनी टीम दीपक सिंह के लिए उतना आपके लिए गेंदबाजी को राहत देगी। शुभमन यहाँ से अंतिम ओवर अपने कोटे का, काफी बढ़िया स्विंग होती हुई यहाँ पे इस बार आउट स्विंग से बीट किया है, बल्लेबाज को छकाया यहाँ पे। गेंद टप्पा खाने के बाद आउट स्विंग हुई और बल्लेबाज समझ नहीं पाए, काफी बाहर गेंद थी। और दिलीप अभी भी 4 गेंदों में 9 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए काफी सराहनीय बल्लेबाजी किया है। यहां से लंबे लंबे हिट की आवश्यकता होगी अपनी टीम के लिए। 17 गेंदे मात्र शेष है यहां से। काफी बढ़िया गेंद नीचे फील्डर लॉन्ग पे आसानी से इस गेंद को फील्ड किया और 1 रन डोटेल करते हुए दोनों छोर से बल्लेबाज। अच्छी गेंद का प्रहार यहाँ पे देखने को मिला, जिसमें कप्तान बल्लेबाजी कर रहे थे उसमें हैट्रिक छक्का देखने को मिला उनके बल्ले से। काफी तगड़ी बल्लेबाजी उस समय से थोड़ी सी खामोश बल्लेबाजी हुई है। ओहो, और यहाँ से काफी लंबा रन अप करने के बाद कैच रोकने का प्रयास लेकिन ड्रॉप होता हुआ दिलीप और सिराज का यह जोड़ी। और इस बार केवल एज लगाया और यहाँ पे बाउंड्री लाइन के ठीक आसपास गेंद गिरती हुई अंपायर का इशारा। 4 रन। काफी देर तक हवा में गेंद ही नहीं थी, वहां पे वृक्ष के कारण उस गेंद को समझ नहीं पाया फील्डर। अब दिलीप की बात करें तो दिलीप जब से आए हैं तब से काफी तगड़ी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम के लिए लगातार 2 चौके, इसके बाद 1 गेंद आउट, इसके बाद सिंगल, इसके बाद इस गेंद को फिर से चौके में तब्दील किया है। इस तरह से इनके बल्ले से तीसरा चौका निकलता हुआ दिलीप के बल्ले से स्कोर में तेजी से इजाफा होता हुआ 149। 150 से मात्र 1 रन दूर है चंदौली की टीमें। 8 विकेट जरूर खोया है लेकिन यहां से काफी तगड़ी बल्लेबाजी होते हुए यहां से। और इस बार सीधे ब्रेक किया है पुल शॉट के लिए यहाँ पे अंपायर का इशारा। 6 रन। इस घुटने टेके थोड़ी सी किनारा लिया, इसके बाद कलाइयों का इस्तेमाल करके सीधे बाउंड्री लाइन के ये पुल शॉट के लिए भेजा है। और यहाँ से 6 रनों का इशारा तो अंपायर का, दोनों हाथ हवा में करके बल्ले बल्ले करते हुए दोनों सलामी अंपायर। इस तरह से रनों में तेजी से इजाफा होता हुआ 155 रन 50 पूरा होता हुआ यहाँ पे चंदौली टीम का। स्पिन अटैक लगाया था कि सफलता अलग से स्थिति हाथों, लेकिन वहां पे बल्लेबाजी का हिस्सा बनता हुआ यहाँ पे यह ओवर। इस तरह से ओवर की समाप्ति 18 ओवर की समाप्ति के बाद 156 रन 8 विकेट के नुकसान पे चंदौली की टीम है। हालांकि देवरिया की टीम बीच मैदान में जरूर अच्छी गेंदबाजी किया था, विकेट लेने में सफल रहे, लेकिन इस समय ब्रेक नहीं डाल पा रही है रनों पे। अंकुश लगाना होगा यहाँ से देवरिया टीम को चंदौली के सामने, अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। तो काफी शानदार क्रिकेट चलता हुआ एक समय लग रहा था कि 100 के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी, लेकिन वापसी किया है चंदौली के बल्लेबाजों ने। इस मुकाबले में उपस्थित मुख्य अतिथि जी हम लोगों के बीच में डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी का इस पूरे क्षेत्र में एक सेवा का कार्य होता है त्रिपुरारी सेवा सदन के अंतर्गत। डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। यहाँ पर उछाल गेंद सर से टकराई, कोई नुकसान नहीं, बाल बाल बचे। तेज गेंदों पर हेलमेट का प्रयोग आवश्यक होता है, इसलिए इसका ध्यान रखें। काफी उछाल गेंद और वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी युवाओं में काफी लोकप्रिय और पूरे वार्ड नंबर 5 के क्षेत्र में सेवा कार्य समर्पण भाव से करते आ रहे हैं सनी कुमार सिंह जी लोकप्रियता को लगातार हासिल करते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। इन अतिथियों के साथ आए हुए सभी अतिथियों का भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। संजीत सिंह जी,
बिट्टू मिश्रा जी, गुड्डू खान जी, अन्य सभी साथियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। लाजवाब बैटिंग अंतिम क्षण में जो टेलेंडर्स हैं उन्होंने अपनी बल्लेबाजी कला से हम सभी को मोहित किया और दिखाया कि यदि हमारा ऊपरी बैटिंग ऑर्डर फेल होता है तो हम लड़ने और भिड़ने के लिए तैयार हैं। गेंदबाज पुनः एक बार इस बीच बल्ला आना चाहते थे लेकिन बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, विकेट कीपर के द्वारा फील्ड को कलेक्ट किया गया। तो बता दें कि यह मुकाबला दिन प्रतिदिन, यह आयोजन दिन प्रतिदिन आगे बढ़ता जा रहा है और अंतिम मुकाबला 25 जनवरी को खेला जाएगा। अगली गेंद रोड एंड से इस बीच क्या खूबसूरत सीधे खेला है, फील्डर उसके नीचे आएंगे तो सही लेकिन रोक नहीं पाएंगे चौका जाने से। 4 रनों का इशारा आता हुआ पाया जितेंद्र यादव की तरफ से। 160 रन, 160 रन 8 विकेट के नुकसान पर रन काफी बन गए हैं, कम नहीं है काफी बने हैं। इस बीच एक और यहां पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के एरिया में गेंद को खेला। 1 रन की बदौलत 161 रन 8 विकेट के नुकसान पर। देवरिया बैटिंग पर, वही चंदौली बैटिंग पर और देवरिया फील्डिंग पर। दीपू यादव कमाल के बॉलर। अगली गेंद पुनः एक बार गेंदबाज इस बीच कारपेट के सहारे सीधे रेखा में खेला है 1 रनों के लिए। बार स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है आप सभी क्रिकेट के अनन्य क्रिकेट प्रेमियों का इस ग्राउंड से। अगली गेंद पुनः एक बार इस बीच टप्पा खाने के बाद जबरदस्त तरीके से विकेट कीपर के प्रस्थानों में। इसके साथ ही 19 ओवर की समाप्ति के बाद 162 8 विकेट के नुकसान पर बची हुई 6 गेंदों का खेल पहली पारी का देखना दिलचस्प होगा। कौन सी टीम इस अंतिम 6 गेंदों पर अपना पूरा दमखम दिखाएगी, यह कुछ देर में मालूम होगा। अंतिम 6 गेंद। दीपू गुप्ता लगातार 3 ओवर में 3 विकेट हासिल की अपनी टीम के लिए और एक मनोवैज्ञानिक दबाव डाला विपक्षी टीम पर। दीपू गुप्ता कल याद होगा अपने साथी कमेंटेटर सोनू चौबे जैसे कहेंगे कि वक्त आ गया है वो जब मुसराइज खत्म होगा और बैटिंग की फील्ड होगी और पुनः संध्या का समय गेंदबाजी को बेनिफिट देगी। पिच अद्भुत खेलता है यह पिच, कुछ हद तक गेंदबाजों को फायदा देता है जैसा कि शुरुआत में आपने देखा होगा, उसके बाद बल्लेबाजों को और पुनः गेंदबाजों को। इस बीच बुलेट पर गेंद गई शरीर के बिल्कुल नजदीक से सीधे विकेट कीपर के पास। दीपू गुप्ता अपने इस छोटे से उम्र के अनुभव को सामने वाली टीम के सामने झोंकते हुए जबरदस्त गेंदबाजी। क्या चौथा ले पाएंगे इस चौथे ओवर में अपने स्पेल का, देखना है, दिलचस्प होगा। अगली गेंद पुनः एक बार दीपू गुप्ता, सामने है क्रिकेटर, बॉल सीधे लेग विकेट को हिट करते हुए बोल्ड और बोल्ड 9वें विकेट का पतन होता हुआ। अंतिम जोड़ी बीचों बीच मैदान पर होगी और बची हुई 4 गेंदों में अपने विकेट सुरक्षित करके कुछ और रन जोड़ना चाहेगी। एक फाइटिंग टोटल पर पहुंचा दिया है टेलेंडर्स ने। हीरालाल मैच की समाप्ति, अगर इस पहले इनिंग की समाप्ति के साथ देवरिया के फील्डिंग कर रहे खिलाड़ी वही रहेंगे क्योंकि मैच में कोई गैप नहीं है, काफी लेट चालू हुआ और इससे मैच का औपचारिक उद्घाटन करने के बाद हम पुनः खेल को शुरू कर देंगे। आपको पानी की बोतलें वही प्रदान कर दी जाएगी तो आप लोग
लोग खेल में निरंतर बने रहेंगे। जो 15 मिनट का वो गैप होता था, आज बल्लेबाज नेम, बैट्समैन नेम मोहित, रोहित यादव, दीपू गुप्ता चले। इस बीच फाइनल के एरिया में घुमाया है एक रन के लिए, इस एक रन की बदौलत स्कोर बढ़ता हुआ 163। 9 विकेट के नुकसान पर लेग बाई का इशारा आता हुआ अंपायर मनोज कनौजिया जी का। इस आयोजन के इस चौथे मैच के मुख्य अतिथि डॉक्टर चंद्रशेखर गुप्ता जी हम लोगों के बीच में उपस्थित और युवाओं के बीच में हम सभी पाकर आपको काफी हर्षित उल्लासित है। इस बीच एक और गेंद, और क्या घुमाया है गेंद को, निकल जाएगी सीमा रेखा पार। जोरदार गेंद बल्लेबाजी तकनीक के द्वारा। दिलीप काफी अच्छी सूझबूझ रखते हैं अपनी बल्लेबाजी कला में। 14 गेंद 30 रन, 5 चौके और 1 छक्के के बदौलत वार्ड नंबर 5 के जिला पंचायत पद के प्रत्याशी भाई सनी कुमार सिंह जी लगातार पूरे क्षेत्र में सेवा का कार्य करते आ रहे हैं। आपको इस मंच, इस मैदान के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। एक बार पर दीपू लॉब किया है, सीधे अतिथि का स्वागत करेगी गेंद और प्राप्त करेंगे एक बेहतरीन छक्का। सीधे स्टैंड में आई हम लोग। क्या गजब की कलाकारी, क्या नजाकत है इस बल्लेबाज के बैटिंग में। थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं, एकदम शांत तरीके से अपने खलाई और कला का प्रयोग करते हुए ओवर की अंतिम गेंद उठाया है। उसको फील्डर नीचे आते हुए और आसानी के साथ इनको, और इसके साथ ही 5 विकेट हासिल किया दीपू यादव ने। इसी के साथ पहले इनिंग के साथ रुके रहेंगे आप लोग, और आप जल्दी से आ जाएंगे। चंदौली के खिलाड़ी लाइन अप हो जाएंगे, आके जल्दी करें। आप सेकंड इनिंग लेके आ रहा है कैप्टन चंदौली, आप ग्राउंड पर पहुंचे अपने सब खिलाड़ियों के कागज को लेके।